नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कमिश्नर ने किया बकावंड तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण, अव्यवस्था देखकर जताई गहरी नाराजगी। जवाहर नगर वार्ड में प्रशासन द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग से की मुलाकात, पूरक पदोन्नति सूची जारी करने की है मांग। चित्रकूट महोत्सव के दूसरे दिन दिलीप षडंगी के भक्ति गीतों और बस्तरिया लोक नृत्यों से झूमे दर्शक। और ऑनलाइन परीक्षा की मांगों को लेकर एनएसयूआई ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम कुलपति को सौंपा ज्ञापन। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने गुरुवार को बकावंड तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। यहां की अव्यवस्था को देखते हुए गहरी नाराजगी उन्होंने जाहिर की और 1 माह के भीतर सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। कमिश्नर श्री धावड़े ने बकावंड तहसील कार्यालय में संचालित अनुविभागीय दंडाधिकारी के लिंक न्यायालय, तहसील न्यायालय और नायब तहसीलदार न्यायालय में लंबित प्रकरणों का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने वन अधिकार मान्यता पत्र, ऋण पुस्तिका वितरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। कमिश्नर ने बकावंड तहसील में ऋण पुस्तिका और वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार को 1 माह के भीतर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और निर्धारित समयावधि में ऋण पुस्तिका वितरण नहीं किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा श्री धावड़े ने ग्रामीणों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई में नहीं उलझाकर सरलता के साथ त्वरित गति से सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। सामाजिक पारिस्थितिक पत्र के लिए शासन द्वारा किए गए सरलीकरण का लाभ ग्रामीणों को प्रदान करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। साथ ही नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय में यदि कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कमिश्नर ने उपस्थित ग्रामीणों से भी कार्यालय में प्राप्त होने वाली सेवा और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बस्तर की बात, जगदलपुर। रेलवे भूमि पर कब्जाधारियों की वास्तविक पहचान के साथ ही अतिक्रमित भूमि के सर्वेक्षण के लिए बुधवार को संयुक्त सर्वेक्षण दल जवाहर नगर वार्ड पहुंचा। संयुक्त सर्वे दल में राजस्व, नगर निगम, वन विभाग और रेलवे के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। इस दौरान रहवासियों से आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्लाट का खसरा क्रमांक और मोबाइल नंबर की जानकारी ली गई। सर्वेक्षण के दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने भी मोहल्ले का मुआयना किया। कलेक्टर ने रहवासियों से कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह में न आए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में आवश्यक कार्य योजना बनाई जाएगी। चित्रकूट महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को छत्तीसगढ़ी संगीत के प्रख्यात कलाकार दिलीप षडंगी के भक्ति गीतों से वातावरण गूंज उठा और श्रोता देर रात तक उनके भक्ति गीतों में झूमते रहे। इसके साथ ही बस्तरिया लोक संस्कृति से सराबोर कार्यक्रमों का आनंद भी दर्शकों ने खूब लिया। चित्रकूट महोत्सव के दूसरे दिन दरभा के लोक नर्तकों ने धुरवा मंडई नृत्य, तोकापाल और बास्तानार के लोक नर्तकों ने गौर नृत्य और बकावंड के लोक नर्तकों ने डंडारी नृत्य का प्रदर्शन किया। बड़े परोदा कोठियागुड़ा की सीमा नाग ने गणेश वंदना पर आधारित नृत्य, नानगुर के धीरनाथ बघेल और साथियों ने परब नृत्य प्रस्तुत किया। जब से संचार के साधन बढ़ गए हैं, तब से पोस्ट ऑफिस से पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र का वितरण कार्य नहीं के बराबर रह गया है। पार्सल भी पहले की अपेक्षा कम आ रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के द्वारा अल्प बचत योजना के तहत आवर्ती जमा खाते का संचालन किया जाता है। इसके साथ ही मासिक आय योजना के तहत फिक्स डिपॉजिट बचत खाते के साथ ही पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस की किस्त भी जमा की जाते हैं। लेकिन जब से ऑनलाइन लेन देन शुरू हुआ है, तब से उपभोक्ता अनियमितता और समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। इसका कारण जानने के लिए हमारे प्रतिनिधि स्थानीय पोस्ट ऑफिस के सदर बाजार शाखा पहुंचे। क्या कारण है इन अनियमितताओं के, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
जैसे कि सबसे पहले हम बताएं कि जो अल्प बचत शाखा है उसका संचालन भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ही होता है, और इसके लिए सरकार बहुत सारी शाखाएं भी खोल रखी हैं। मुख्य ब्रांच में अधिक भीड़ होती है, इसलिए उपभोक्ताओं को ज़्यादा तकलीफ ना हो, उनके क्षेत्र में ही उन्हें पोस्ट ऑफिस की सारी सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए अनेक जगहों पर शाखाएं भी खोली गई हैं। इसी क्रम में हम आज सदर शाखा पहुंचे हैं। आइए यहाँ की स्थिति के बारे में जानते हैं। यहाँ कुछ उपभोक्ता पहुंचे हुए हैं, उन्हें किस तरह की समस्याएं हो रही हैं या क्या क्या लाभ उन्हें पोस्ट ऑफिस के जरिए मिल पा रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? बसंती दास, एजेंट हूँ मैं पोस्ट ऑफिस में। इसी शाखा के एजेंट हैं? हाँ। यहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो संतोषजनक है? हाँ, संतोषजनक है। कभी कभी कोई तकलीफ होती है? नहीं, कुछ तकलीफ नहीं होता है सर से, और इन लोग बहुत मतलब सहायता करते हैं हर काम में। में। ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि कभी कभी लिंक फेल होने के कारण से आप लोगों को बहुत तकलीफ होती है? हाँ, लिंक फेल रहता है। बाकी और कोई बाकी सुविधा और नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। लिंक अगर सही रहे तो सुविधा सब काम में हो किसी जाता तरह है। की? हाँ, हो जाता है सर। ठीक है, सपोर्ट करते आइए हैं। एक और कस्टमर से जानने का कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में कोई समस्याएं हैं इस शाखा के संचालन में। आपका शुभ नाम? मनोज नथानी। आप क्यों आए यहाँ? मेरी पत्नी के नाम पर आरडी की एजेंसी है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो कुछ पासबुक वगैरह कलेक्ट करनी थी, तो उसके लिए मैं आ गया। यहाँ शाखा में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो संतोषजनक है या कोई हाँ, समस्याएं बिल्कुल। आती हैं? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शाखा से। मेरी वाइफ के नाम पे 11 साल से एजेंसी है। 11 सालों में हमें किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ सदर बाजार शाखा से आज तक महसूस नहीं हुई है। क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे? सभी तरह की। कभी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हम इमरजेंसी में हैं, हम यहाँ मान लीजिए इनको रिक्वेस्ट करके चले जाएं कि मैं लिस्ट छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, मैं बाद में आके उसकी रिसिप्ट कलेक्ट कर लूँगा, सब हो जाता है। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमको, चाहे सब पोस्ट मास्टर से हो चाहे असिस्टेंट से हो, हमको किसी तरह की कोई शिकायत पिछले 11 सालों में आज तक नहीं आई है। नहीं, जब से ऑनलाइन सेविंग सिस्टम चला है। ऑनलाइन सेविंग में हमको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, लिंक की। अगर लिंक फेल हो जाता है तो फिर अब अगर सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो यहाँ बैठा हुआ स्टाफ क्या कर सकता है। उसमें भी हमको ये सपोर्ट करते हैं कि हमको बोलते हैं ठीक है भैया आप चले जाइए, जिस भी समय लिंक आएगा हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे, आप आइएगा, हम आपका काम करके दे देंगे। इससे ज़्यादा कोई हमारे लिए और क्या कर सकता है। चलिए, यहाँ जो उपभोक्ता उपस्थित हैं उनसे तो ये पता चल पा रहा है कि इस शाखा का संचालन सही ढंग से हो रहा है। आइए सब पोस्ट मास्टर से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं उपभोक्ताओं को मिल रहा है। सर, आपका शुभ नाम? मैं देवेश कुमार पांडे, उप डाकपाल के पद पे हूँ यहाँ, अभी आया हुआ हूँ मैं। ये सदर शाखा है? जी, सदर बाजार शाखा यहाँ पे है भी ये। काफ़ी उपभोक्ता पहुँचते हैं? जी, काफ़ी काम है यहाँ पे। यहाँ आने मतलब मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं उपभोक्ताओं को दी जा रही हैं? उपभोक्ताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारे जमा संबंधित SB, RD, PPF, MIS, सुकन्या समृद्धि सारी योजनाएं संचालित हैं यहाँ। RD का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ, काफ़ी एजेंट लोग भी हैं। बाकी आपका रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर ग्राहकों को। कभी कभी यह शिकायतें मिल रही हैं जी। कि उपभोक्ताओं को कुछ परेशानी होती है, और किस बात को लेकर के उपभोक्ता परेशान रहते हैं? उपभोक्ताओं को परेशानी तो नहीं होती। हाँ, एक नेट इशू है, नेट का प्रॉब्लम है, नेट कनेक्शन फेलर होता है तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और जैसे नेट सुविधा उपलब्ध होती है हम बाकायदा कार्य सुचारू रूप से संचालित करके दे देते हैं। अच्छा, स्पीड पोस्ट और पार्सल का भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है? जी, स्पीड पोस्ट, पार्सल, रजिस्ट्री, इन सुविधाओं इसमें कोई उपलब्ध हैं। दिक्कत नहीं आती है? उसमें जनरली दिक्कत नहीं आती। ये आपका जो जमा योजनाएं हैं इस पर प्रॉब्लम है ज़्यादा। जैसा कि आपने देखा, उप डाकपाल का भी कहना है कि केवल लिंक फेल होने से ही यहाँ पे समस्याएं उपस्थित हो रही हैं, अन्यथा जो भी उपभोक्ता पहुँचते हैं वे लगभग संतुष्ट होकर के ही यहाँ से जा रहे हैं। देखते हैं अगर कभी भविष्य में कोई और शिकायतें मिली तो उन शिकायतों को लेकर के हम फिर से इस डाकघर में पहुँचेंगे और आपसे मुखातिब होंगे। मैं कैमरामैन धीरज के साथ ए विज़न के लिए श्रीनिवास रथ। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा।
चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। बस्तर जिला NSUI के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा की मांगों को लेकर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम कुलपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान NSUI के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में बढ़े कोरोना के प्रकोप को देखते हुए महाविद्यालयों का संचालन और पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से करवाई गई, लेकिन आदिवासी बहुल बस्तर में बहुत से छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे, जिससे वे पढ़ाई से वंचित थे। इन परिस्थितियों के बीच अगर परीक्षा ऑफलाइन होने की स्थिति बनती है तो बहुत से छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है। इसी बात के मद्देनजर सभी छात्रों की मांग है कि सेमेस्टर परीक्षा जिस तरह से ऑनलाइन संचालित हुई, उसी तरह इस वर्ष की सालाना परीक्षा भी ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ऑनलाइन परीक्षा के विषय में कोई निर्णय नहीं आता, तब तक कॉलेजों में ऑफलाइन संचालित होने वाली मॉडल परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए आदेश जारी किए जाएं और छात्र हित में परीक्षा ऑनलाइन करने के आदेश जारी करने का निर्णय लिया जाए। छात्रों का कहना है कि यदि 3 दिनों के भीतर छात्र हित में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तत्काल प्रभाव पेपर अभी जब तक यूनिवर्सिटी का कोई आदेश नहीं आया तो कॉलेजों में एग्जाम तो लेना चालू कर दिया गया है। मॉडल एग्जाम का जब आदेश, यहाँ तक यूनिवर्सिटी अभी एग्जाम की कोई डेट तक नहीं निकाली है, वहाँ मॉडल एग्जाम ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुई है, मास्क सैनिटाइजर आज भी अनिवार्य है। संभाग में हर दिन 60-70 केस डेली निकल रहे हैं। आपको इसको लेना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड पेपर करवाना पड़ेगा, प्रोटोकॉल नियम का तो पालन करना पड़ेगा। आप हमेशा अपना बात ही सुना रहे सर। ये हमारी मांग नहीं है। शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव द्वारा गुरुवार को 11:30 बजे महाविद्यालय के सभागृह में महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्राओं को साइबर अपराध और अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से जागरूक किया गया। थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर कोंडागांव ने साइबर क्राइम और महिला संबंधी अपराधों के विषय में जानकारी दी। डीएसपी भुवनेश्वरी पैकरा ने साइबर क्राइम में खुद को, परिवार और आसपास के लोगों को जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं श्रीमती डॉक्टर किरण नुरुटी ने आभार व्यक्त करते हुए उपस्थित सभी सदस्यों की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन रूपा सोरी ने किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा पूरे देश में सामाजिक समरसता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत समाज में जो लोग अपने को उपेक्षित समझते हैं, उन लोगों से संपर्क कर उन्हें अन्य समाज के लोगों के साथ मिलकर क्षेत्र और देश की उन्नति के लिए कार्य करने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में स्थानीय शांतिनगर वार्ड में स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यालय में बुधवार को स्वच्छता कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई और उन्हें
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यों से अवगत करवाया गया। इसके पूर्व सतनामी समाज की भी सामाजिक समरसता बैठक आयोजित हुई थी। इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी सामाजिक समरसता प्रभारी संजय अंबवानी ने। ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा सामाजिक समरसता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस संबंध में कुछ बताइएगा। पूरे देश भर में जो अपने से समाज कटे छटे अपने से महसूस करते हैं, उन सारे समाजों को जोड़ने का प्रयास निरंतर संघ के द्वारा किया जाता रहा था। लेकिन अभी विगत 5-6 वर्षों से इसके लिए विशेष विभाग सामाजिक समरसता बनाया गया है। उसके अंतर्गत पिछले साल भी सतनामी समाज के लोगों के साथ एक बैठक करके और बाकी समाज के लोगों को भी उनके साथ समरस करके प्रयास किया गया था। इस साल पुनः उनके साथ वैसा ही प्रयास किया गया, जिसमें पूर्ण सफलता से कार्यक्रम हुआ। और उसमें साथ में अभी सफाई कर्मियों को भी आज 2 तारीख को यहाँ जगदलपुर नगर में माननीय विश्वनाथ जी और नारायण नामदेव जी सह प्रांत प्रचारक जी के साथ में सफाई कर्मियों की एक बैठक की गई। वो भी बहुत अच्छे ढंग से हुई। उसमें बाकी सामान्य समाज के लोग और सफाई कर्मी दोनों शामिल हुए। तो संघ के अपने उद्देश्य में धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव हेमेंद्र साहसी और बस्तर जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता के प्रतिनिधि मंडल ने नवनियुक्त संयुक्त संचालक शिक्षण संभाग बस्तर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर संभाग में हाल ही में हुए पदोन्नति में विसंगति पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यह भी बताया कि पदस्थापना में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश की अनदेखी हुई है, जिसमें सुधार की जरूरत है। पति पत्नी प्रकरण, विकलांग, गंभीर बीमारी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और महिला कर्मचारियों की पदस्थापना में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसीलिए ऐसे प्रकरणों पर विचार करने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक पूर्व तैयारियों पर भी चर्चा की। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कमिश्नर ने किया बकावंड तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण, अव्यवस्था देखकर जताई गहरी नाराजगी। जवाहर नगर वार्ड में प्रशासन द्वारा किए जा रहे सर्वे कार्य का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग से की मुलाकात, पूरक पदोन्नति सूची जारी करने की है मांग। चित्रकूट महोत्सव के दूसरे दिन दिलीप षडंगी के भक्ति गीतों और बस्तरिया लोक नृत्यों से झूमे दर्शक। और ऑनलाइन परीक्षा की मांगों को लेकर एनएसयूआई ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय परिसर में किया प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम कुलपति को सौंपा ज्ञापन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।